Hello everyone, welcome to Pharmarox YouTube channel. In this video, we will solve mental ability MCQ questions with answer and proper explanation. So welcome to Pharmarox YouTube educational channel. Pharmarox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है. आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं मेनली मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो हर बार फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, so welcome to Pharmarox YouTube channel. Amar Rawal here from Pharmarox, assistant professor and PhD scholar, owner and founder of Pharmarox. Today we solve most useful MCQ of mental ability always asked in a pharma competitive exams. So subscribe our channel for such more pharmacy related videos. So here is the question number 1. Mohan is 18 from either end of a row of a boys. How many boys are there in that row? Option A 26, 32, 24 or 35. So right answer is option D 35. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन इज 18 फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ए रो ऑफ ए बॉयज़. ओके, सो हाउ मैनी बॉयज़ देयर आर इन ए रो. मतलब ये हुआ कि मोहन इज़ द 18th पोजिशन फ्रॉम बोथ द साइड. ओके, जो बॉयज़ की जो लाइन लगी है उसमें जो मोहन का नंबर है वो है 18th. या चाहे आप पीछे से स्टूडेंट्स को काउंट करो या फिर आगे से काउंट करो, दोनों साइड से उसका नंबर जो आ रहा है 18. उसका मतलब ये होगा दिस मेक्स 70 पीपल अहेड ऑफ मोहन एंड 70 पीपल बिहाइंड द मोहन. ओके, मोहन 18th पोजिशंस पे है, मतलब ये हुआ कि उससे आगे 17 स्टूडेंट है और उसके पीछे भी 17 स्टूडेंट है. ओके, सो टोटल हो गए 34 स्टूडेंट. अब 34 तो अदर स्टूडेंट हुए, बट टोटल कितने स्टूडेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें मोहन को भी ऐड करना जरूरी है. सो एडिंग द मोहन वी गेट ए टोटल ऑफ 34 स्टूडेंट्स इन द रो. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस फर्स्ट मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन. Let's solve the next question number 2. In a class of 60 where boys are twice that of girls, Ramya ranked 17th from the top. If there are 9 boys ahead of Ramya, how many girls are after her in the rank? Option A 26, option B 12, option C 10 and option D 33. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12. राइट आंसर है ऑप्शन बी 12. ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में कि इन ए क्लास ऑफ 60 वेयर बॉयज़ आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल. मतलब कि जो 60 का जो क्लास है उसके अंदर बॉयज़ आर ट्वाइस, मतलब कि जितनी गर्ल्स है उनसे बॉयज़ जो है डबल है. उनके बॉयज़ आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स. समझो कि 10 लड़कियां हैं तो उससे डबल 20 बॉयज़ है, 30 बॉयज़ है और 25 गर्ल्स है और 20 गर्ल्स है तो उससे डबल 40 बॉयज़ है. ओके, रम्या रैंक 17th फ्रॉम द टॉप. ओके, टॉप से रम्या का रैंक जो है वो 17 है. इफ़ देर आर 9 बॉयज़ अहेड ऑफ रम्या, अगर रम्या के आगे 9 बॉयज़ है, सो हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन द रैंक. तो 17 के बाद उसकी कितनी लड़कियां जो होगी. ओके, सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60. टोटल 60 स्टूडेंट है. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2x. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 2x. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x. मतलब कि ऐसा क्यों है क्योंकि जितनी लड़कियां हैं उससे डबल बॉयज़ है. सो समझो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है x, सो बॉयज़ हो गए 2x. और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60 माइनस 2x. वो करोगे तो भी इजी रहेगा. ओके, सो 60 माइनस 2x इज इक्वल टू x. ओके, 60 माइनस 2x इज इक्वल टू x. अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 60 इज इक्वल टू x प्लस 2x. 60 इज इक्वल टू 3x. सो 60/3 इज इक्वल टू x. मतलब कि 20 गर्ल्स जो है वो है. ओके, लॉजिकली भी हम थिंक करें कि 20 गर्ल्स है
उससे डबल कर देते हैं 40, तो 40 बॉयज़ और 20 गर्ल्स, तो टोटल हो गए 60 स्टूडेंट। तो ये आप हमारे पास अब कंफर्म हो गया है कि 20 गर्ल्स है एंड 40 बॉयज़ है। नाउ so the total number of girls X is equal to 20. Number of girls before Ramya's rank is equal to 17 minus 9. 17 minus 9 minus 1 is equal to 7. So number of girls after the Ramya's rank is equal to 20 minus 7 minus 1 is equal to 12. Minus 1 has been done to exclude Ramya. ओके रम्या को एक्सक्लूड करने के लिए हमने -1 जो है वो फॉर्मूला के अंदर रखा है। ओके सो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोल्जर इज रिलेटेड टू आर्मी इन द सेम वे ओके एज pupil is related to ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी स्टूडेंट एंड ऑप्शन डी क्लास। ओके कि जो सोल्जर है वो रिलेटेड टू आर्मी है। ओके सो सेम वे में जो प्यूपिल है इज रिलेटेड टू द क्लास, रिलेटेड टू द क्लास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एज सोल्जर इज ए पार्ट ऑफ ए आर्मी इन द सेम वे प्यूपिल इज ए पार्ट ऑफ क्लास। ओके जो आर्मी है, आर्मी का के अंदर जो मेन जो कोई है तो वो है सोल्जर्स। ओके सोल्जर्स आर ए मेन पार्ट। जैसे क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स, ओके क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन क्या है, प्यूपिल। ओके कितनी कॉन्सेंट्रेशन से उनकी आंखें कहाँ पे है मेनली, वो इम्पोर्टेंट है टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ए क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, kilogram is related to quintal in the same way as paisa is related to option A coin, money, check or rupee. So right answer is option D rupee. Okay kilogram is equal to quintal, so पैसा मतलब कि रुपी। तो कैसे आएगा, so पैसा is related to 1 rupees as quintal is equal to 100 kg. ओके सिमिलरली 1 rupees इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके सो जो 100 kg जो है इक्वल टू है 1 क्विंटल। ऐसे 100 पैसा आप लोगे तो वो हो जाएगा 1 रुपी। ओके सो किलोग्राम इज इक्वल टू क्विंटल, सो एज वे पैसा इज रिलेटेड टू द रुपी। क्वेश्चन नंबर 5, stammering is to speech as deafness is to option A ear, option B hearing, option C noise and option D commotion. So right answer is option B hearing. ओके सो किस तरह से है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो एज स्टैमरिंग इज द डिफेक्ट ऑफ स्पीच, स्टैमरिंग जो है वो डिफेक्ट है, जो बोलने की डिफेक्ट कही जाती है। इन द सेम वे डफनेस इज द डिफेक्ट ऑफ हियरिंग। तो ये क्वेश्चन में हमें मैच करनी है डिफेक्ट्स कि स्टैमरिंग डिफेक्ट जो है रिलेटेड टू है स्पीच, ऐसे डेफनेस जो डिफेक्ट है रिलेटेड टू द हियरिंग। ओके जो सुनने में तकलीफ होते हैं इसलिए हमने हियरिंग लिया। स्पीच जो है वो रिलेटेड टू स्पीच जो है वो हम बोल सकते हैं, ऐसे ही डेफनेस इज रिलेटेड टू द हियरिंग। ओके दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिल्ट इज टू पास्ट एज होप इज टू प्रेजेंट, फ्यूचर, टुडे और होपलेस। ओके सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्यूचर। सो गिल्ट इज टू पास्ट मतलब कि जो गिल्टी हुई है ओके वो रिलेटेड टू पास्ट है, तो जो अब नेक्स्ट होप है हमें ओके इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। ओके वी हैव होप फॉर फ्यूचर, होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर, ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके सो द गिल्टी इज रिलेटेड टू द पास्ट एंड होप इज फॉर द फ्यूचर।
Question number 7. If the sequence of the alphabet is reverse, which of the following will be the 14th letter from your left? Options are N, L, O or M. So right answer is option D, M. ओके, अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस जो है वो हर बार पूछे जाते हैं, सो ये समझना जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द अल्फ़ाबेट इज रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 14th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट. ओके, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि समझो कि जो हमारी ABCD का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो समझो कि रिवर्स है, कि जो ए से जो स्टार्ट होता है उसके बजाय समझो कि Z से स्टार्ट हो रही है. ओके, सो स्टार्टिंग शुड बी लाइक Z, Y, X, W, V, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 14th लेटर. तो रिवर्स साइड से कौन सा 14th लेटर होगा फ्रॉम योर लेफ्ट. हमारे जो लेफ्ट साइड है वहाँ से 14th नंबर कौन सा होगा. तो आप रिवर्स में काउंट करो. Z जो है वो 1, Y इज़ द सेकंड, X इज़ थर्ड, W इज़ फोर्थ, V इज़ 5, U इज़ 6, T इज़ 7, S इज़ 8, R इज़ 9, Q इज़ 10, P इज़ 11, O इज़ 12, N इज़ द 13, while M इज़ द 14th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट. सो इस तरह से आपको जस्ट नंबरिंग करना है. जस्ट सबसे पहले ABCD आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर सीक्वेंस. तो इजीली आप अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे. जस्ट लॉजिक यूज़ करना है इसमें, ना ही कोई कैलकुलेशन है, ना ही कोई ऐसा आपको याद रखना. जस्ट यू बाय यूजिंग द लॉजिक यू कैन सॉल्व दिस मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8. विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, इसमें दो सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑप्शंस दिए हैं V, T, W और Y. क्वेश्चन पूछा है कि विच लेटर इज 8. राइट आंसर इज T. ओके, सो ये है ABCD. क्वेश्चन पूछा गया है कि विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12वां लेटर कौन सा है वो फाइंड करना है. ओके, 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. तो 12 नंबर का जो हम काउंट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट, तो वो रहेगा Z इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ए से आप स्टार्ट करो. तो 12th नंबर का लेटर कौन सा है. ओके, 12th नंबर का लेटर फ्रॉम ओवर लेफ्ट, तो इट इज़ ए L. हमारे राइट साइड से स्टार्टिंग होगा A से. ओके, A से 12 नंबर का अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो वो है L. ओके, विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर. अब जो L से है वहाँ से हमें राइट जाना है अनदर 8 नंबर्स. तो L से फिर से 8 काउंट करो. 1, M इज़ 1, N इज़ सेकंड, O इज़ थर्ड, P इज़ 4, Q इज़ 5, R इज़ 6, S इज़ 7 and T इज़ द 8th one. Okay, so the letter 12th from the left in the alphabet is L, and the letter 8 letter to the right of the letter L is a T. ओके, सो मतलब कि इनडायरेक्ट ये लोगों ने 20 नंबर का अल्फ़ाबेट पूछा है हमें. ओके, सबसे पहले 1 से 12 हमने कैलकुलेट किए L तक, फिर L से दूसरे हमने 8 कैलकुलेट किए, तो टोटल 20 नंबर वाला जो है वो है T. बट जस्ट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है क्वेश्चंस, जस्ट टू मेक द कन्फ्यूज़न. और इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम आप ले लेते हो, उसके कारण भी क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके छूट जाते हैं. बट इसे इजीली आपको पहले लॉजिकली थिंक करके फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करना है. क्वेश्चन नंबर 9. टाइपिस्ट रिलेटेड टू टाइपराइटर, देन राइटर. ऑप्शन ए स्क्रिप्ट, पेन, पेपर और बुक. ओके, सो राइट आंसर इज B,
pen. So here is the explanation. As the tool for the typist is a typewriter, similarly the tool for the writer is a pen. यहाँ पे टाइपिस्ट के साथ लिखा है टाइपराइटर, तो टाइपराइटर क्या होगा, टूल, या फिर टाइपराइटर को यूज़ करके टाइपिस्ट जो है वो टाइप करता है. ऐसे राइटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ ए पेन. पेन को यूज़ करके जो है वो राइटिंग करेगा. ओके, सो टाइपिस्ट इज टाइपराइटर, राइटर फॉर पेन. ओके, सो मैचिंग क्या हो रहा है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, पेपर भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, बुक भी सिलेक्ट नहीं सकते, बिकॉज टाइपिस्ट के साथ दिया हुआ है टाइपराइटर. सो टाइपराइटर इज़ द टूल फॉर द टाइपिस्ट. ऐसे राइटर का टूल क्या होगा लिखने के लिए, तो इट इज़ ए पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. पेंट, देन आर्टिस्ट, वुड, देन वॉट. ऑप्शन ए फर्नीचर, फॉरेस्ट, फायर और कारपेंटर. So right answer is option D, carpenter. So as paint is used by the artist, paint जो है वो कौन यूज़ करता है, आर्टिस्ट यूज़ करता है फॉर द पेंटिंग. सिमिलरली वुड कौन यूज़ करता है, वुड इज़ यूज बाय द कारपेंटर. ओके, फर्नीचर तो वो बनाएगा, वो नेक्स्ट थिंग है. ओके, बट जो मेन उसका यूज़ कौन करता है, तो इट इज़ ए कारपेंटर. जैसे पेंट का यूज़ करने वाला कौन है, तो आर्टिस्ट. ऐसे वुड का यूज़ करने वाला कारपेंटर. सो बाय यूजिंग द लॉजिक यू कैन सॉल्व दिस मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन. तो ये वीडियो में हमने सॉल्व किए 1 से 10 क्वेश्चन. वीडियो को लंबा ना हो इसलिए हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट MCQ वी विल सॉल्व इन ए पार्ट 2. So thank you friends for watching this video. Share video with your friends. Subscribe the channel and press on the bell icon to get the notification of each and every new video. Okay. For any query regarding this video or any content, you can WhatsApp on 9016312020. You will directly contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success.